सोचो, तुम अपने परिवार के साथ सफर पर निकले हो। रास्ता लंबा है, रात हो चुकी है और अब थकान इतनी ज्यादा है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर दोनों तरफ अंधेरा, कभी कभी स्ट्रीट लाइट झपकती है और अचानक बुझ जाती है। तभी सामने एक होटल नजर आता है, बड़ा सा बोर्ड, होटल ग्रीन वैली। तुम गाड़ी पार्क करते हो और अंदर जाते हो। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी आंखें लाल हैं, जैसे कई रातों से सोया न हो। उसकी धीमी आवाज सुनाई देती है। एक ही कमरा खाली है, रूम नंबर 103। तुम्हारे मन में हल्की घबराहट होती है, लेकिन परिवार थका हुआ है। तुम चाबी पकड़ लेते हो और ऊपर जाते हो। कमरे का पहला अनुभव, कमरे का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराती है। अजीब सी सीलन, जैसे किसी ने बरसों खिड़की नहीं खोली हो। कमरा ठीक ठाक साफ है, लेकिन एक कोने में पुराना आईना टंगा है। बच्ची धीरे से कहती है, पापा, यहाँ अजीब सी स्मेल आ रही है। मुझे लगता है कोई और भी है यहाँ। तुम मुस्कुराकर उसे चुप कराते हो, लेकिन अंदर से खुद तुम्हें भी घबराहट होने लगती है। पहली रात की शुरुआत, रात के करीब 12 बजे। सब सो चुके हैं। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर कोई जोर से खटखटाता है। तुम धीरे धीरे उठते हो, दरवाजा खोलते हो। बाहर कोई नहीं है। जैसे ही तुम पलटते हो, नजर सीधे उस आईने पर पड़ती है। आईने में एक लड़की खड़ी है। सफेद कपड़े, लंबे गीले बाल, चेहरा खून से सना हुआ। लेकिन कमरे में कोई नहीं, वो सिर्फ आईने में है। तुम घबराकर लाइट ऑन करते हो। सब कुछ गायब। कमरे का रहस्य। अगली सुबह नाश्ते के समय तुम रिसेप्शन पर बूढ़े से पूछते हो, रूम 103 में कुछ अजीब है क्या? वो आदमी पहले चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, वहां एक लड़की, नेहा, कुछ साल पहले रुकी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी इसी कमरे में। उसकी लाश होटल की खिड़की के नीचे मिली थी। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वही भटक रही है। तुम सुनकर सन्न रह जाते हो। डर बढ़ता है। दूसरी रात, कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगती है। पंखा अपने आप तेज घूमता है। बाथरूम का नल खुल जाता है और पानी लाल सा बहने लगता है। अचानक तुम्हारी बेटी नींद में उठती है और बाथरूम की तरफ चल पड़ती है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। तुम जोर से दरवाजा तोड़ते हो। अंदर बेटी बेहोश पड़ी है और आईने पर खून से लिखा है, यह कमरा मेरा है, निकल जाओ। भागने की कोशिश। तुम सब सामान समेटते हो। बच्चे रो रहे हैं, बीवी घबराई हुई है। सीढ़ियों से नीचे भागते हो, लेकिन रिसेप्शन पर बूढ़ा आदमी अंधेरे में बैठा मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें तुम पर टिकी हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, आप पहले भी कहीं पे भी नहीं हो और ना ही आखिरी। रूम नंबर 103 किसी को जीने नहीं देता। आखिरी नजारा, तुम गाड़ी लेकर होटल से दूर निकलते हो। पीछे मुड़कर देखते हो, 103 नंबर कमरे की खिड़की पर वही लड़की खड़ी है। उसकी आंखें खाली, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अगला शिकार ढूंढ रही हो। तुम परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर होटल से निकल चुके हो। रात का सन्नाटा सड़क पर और भी डरावना लगता है। बच्चे चुप हैं, पत्नी की आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे हैं, यह कमरा मेरा है, निकल जाओ। गाड़ी थोड़ी दूर जाती है। तभी अचानक पीछे के शीशे में तुम्हें रूम नंबर 103 की खिड़की दिखती है। वही लड़की, लंबे बाल, खून से सना चेहरा, खामोश खड़ी देख रही है। लेकिन इस बार उसने मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह सुबह अखबार में एक खबर छपती है, होटल ग्रीन वैली के रूम नंबर 103 में एक और परिवार लापता। कोई पता नहीं कि रात को उनके साथ क्या हुआ। और सबसे अजीब बात, तुम अखबार पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें फोटो तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे ही परिवार की लगी है। आखिर में सुनाने वाले की आवाज गहरी हो जाती है, दोस्तों, आपने भी सुना रूम नंबर 103 की कहानी? क्या वह लड़की की आत्मा अभी भी वही भटक रही है, या फिर उसने नए शिकार को अपने साथ खींच लिया है? आप क्या सोचते हो? अगर कभी आप किसी होटल में रुको और आपके रूम नंबर 103 मिले, तो क्या आप रात वाहन गुजरने की हिम्मत करोगे?